तो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 33। आपका जो टॉपिक है ये न्यू टॉपिक है विकलांग बालक, डिसेबल चिल्ड्रंस। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक और जो मंद बुद्धि के बालक हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आज जो हमारा टॉपिक रहेगा विकलांग बालक का रहेगा। देन विशिष्ट जो बालक हैं, विकलांग बालक हैं, इनके टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो उन टाइप्स के अंदर जो हमारे मानसिक विकास, मानसिक रूप से जो पिछड़े या जो हमारे विकलांग बालक होते हैं उसके अंदर हम प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि के बालक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी पसंद आए वीडियो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टॉपिक है आज का 15। ठीक है, तो इसमें हमारी जो फर्स्ट नाउ हेडिंग होगी तो वो होगी विकलांग बालक, डिसेबल चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो विकलांग बालक होते हैं वो होते कौन हैं। तो विकलांग जो बालक हैं आपके, विकलांग जो बच्चे होते हैं, विकलांग बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। ठीक है, कि जो बच्चे क्या हैं आपके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक दृष्टि से क्या होंगे, दोषपूर्ण होंगे, वही बालक जो है आपके विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि विकलांग बालक कौन होते हैं। कि जो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें जो सामान्य बालक की तुलना में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास में एक तरह से क्या देखने को मिलता है, कमियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है उन्हें लर्निंग करने में, उनको अधिगम करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसेबल चिल्ड्रन मीन्स विकलांग बालक। आगे आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है विकलांग बालक के प्रकार। तो आपके जो विकलांग बालक है उसके कई टाइप्स होते हैं आपके, सबको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। नाउ हमारा फर्स्ट इज़ बौद्धिक दृष्टि से जो विकलांग बालक होते हैं या पिछड़े बालक विकलांग बालक होते हैं वो कौन होते हैं, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि। ये आपके आते हैं बौद्धिक दृष्टि के अंतर्गत। नाउ सेकंड आता है आपका शैक्षिक दृष्टि से, कि शैक्षिक दृष्टि से जो विकलांग बालक हैं, पिछड़े जो बालक होते हैं, आप विशिष्ट जो बालक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तीव्र बालक होते हैं और या फिर पिछड़े जो बालक होते हैं, ये इसके अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं आपके, इसके अंतर्गत आता है आपका बहरे, कम सुनने वाले, अंधे, वाणी दोष वाले, ये सभी बालक आते हैं आपके शारीरिक दृष्टि के अंतर्गत। नेक्स्ट इज आता है आपका समस्यात्मक दृष्टि से, समस्यात्मक दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते, विशिष्ट जो बालक होते हैं, इसमें आता है आपका सामाजिक दृष्टि से जो बालक हैं विशिष्ट रूप से जो कुसमायोजित हैं, संवेगात्मक, जो असंतुलित बालक जो होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके समस्यात्मक दृष्टि के अंतर्गत ये बालक आते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके इसको क्लियर करेंगे, वन वन करके। तो इतना आपको समझ आया कि डिसेबल जो चिल्ड्रन होते हैं वो कौन होते हैं और आपका विशिष्ट बालक के जो टाइप्स होते हैं तो कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ बता दिया मैंने आपको। आगे हम बात करेंगे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आएगी इसमें बौद्धिक दृष्टि से। ठीक है, अब हमारे बौद्धिक दृष्टि से, ठीक है, कि फर्स्टली हमारा आता है इसमें, तो आपके जो बौद्धिक दृष्टि से हैं, ये बौद्धिक दृष्टि से कौन से बालक होते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान ये है, जो मानसिक बालकों की बात कर रहे हैं हम, विकलांग बालकों की पहचान ये है कि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है। कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, और वो बहुत ही अधिक क्या होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। कौन, जो मानसिक रूप से विकलांग जो आपके बालक होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग इज प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक,
अब आपके जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन के आ जाता है कि 130 या 130 से अधिक IQ वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आता है, आया भी हुआ है क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CTET में आएंगे आपके, और टीचिंग एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 130 प्लस क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, IQ लेवल कितना होता है, तो कितना होता है? 130 प्लस होता है। तो इसका क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है इसका, क्वेश्चन इसका इस तरीके से आता है आपका कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 प्लस 110 या फिर 75 या 90, आपकी 90। तो क्या होती है, आपको अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है तो आप करेक्ट आंसर इजी लगा लोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा 130 प्लस। कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 130 प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो प्रतिभाशाली बालकों का IQ लेवल कितना होता है? 130 प्लस आपका होता है। और इन बालकों की जो बुद्धि होती है वो सामान्य बालक से क्या होती है, इन बालकों की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है आपकी, सामान्य बालक से कैसी होती है? अधिक होती है। जो सामान्य बालक है उनसे कैसी होगी बुद्धि? अधिक होती है आपकी। ठीक है, और ये बालक दूसरे बालकों से सीखने की जो इनकी क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसकी? जो प्रतिभाशाली आपके बालक होते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी विशेषता। नेक्स्ट हेडिंग इज इसमें विशेषता। तो इसकी विशेषता क्या है? इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है कि चीज़ को तेज़ी से सीख जाते हैं, कि कोई भी चीज़ है उसको क्या करते हैं? तेज़ी से सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका, नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है कि सेकंड विशेषता आती है कि कठिन विषय में भी रुचि से सीखते हैं। मीन्स जो ये कोई भी कठिन विषय होगा, हार्ड जो टफ जो विषय होगा या सब्जेक्ट होगा, उसको भी ये क्या करते हैं? रुचि से सीखते हैं, रुचि से सीखते हैं। ठीक है, और ज्ञानेंद्रिय का तीव्र विकास होता है। ये जो बालक होते हैं इसमें क्या होता है आपका, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, प्रतिभाशाली बालकों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनका तीव्र विकास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनका जो शब्दकोश होता है, इनका जो शब्दकोश होता है वो बहुत विशाल पाया जाता है सामान्य जो बालक होते हैं उनकी तुलना में। ठीक है, यही है इसकी इम्पोर्टेंट, और तो कुछ ज़्यादा विशेषता नहीं है खास, बस यही जो मैंने बताया आपको कि तेज़ी से सीख जाते हैं, रुचि से सीखते हैं, कोई भी अगर हार्ड सब्जेक्ट होगा उसको भी ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सामान्य ज्ञान अधिक अच्छा होता है, अमूर्त विषयों में क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है इसमें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी वो निकाल लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी वो सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, अब इसी की आती है आपकी प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। क्या आती है? प्रतिभाशाली जो बालक है इनकी शिक्षा आती है, कि शिक्षा कैसी होती है इनकी। तो इनके लिए विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स व्यक्तिगत ध्यान देने की, इन बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए, व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशिष्ट कक्षाओं की, विशिष्ट कक्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें आपका, इसमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है कि प्रशिक्षित अध्यापक की ज़रूरत होती है। मीन्स इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आपके टीचर होंगे वो कैसे होंगे, प्रशिक्षित होंगे, वेल एजुकेटेड आपके होंगे, ठीक है। और इनका जो पाठ्यक्रम होता है वो है सहगामी क्रियाओं का इसमें क्या होता है, आयोजन किया जाता है। और इन बच्चों का क्या होता है, व्यक्तित्व का क्या होता है, इनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व इन बच्चों का जो थर्ड पॉइंट में आएगा, व्यक्तित्व का पूर्ण करना चाहिए, इनके व्यक्तित्व को भी पूर्ण करना चाहिए। तो इनकी शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि इन बालकों का जो व्यक्तित्व है उसको पूर्ण करें। टीचर जो हैं वेल एजुकेटेड हों, प्रशिक्षित हों इनको शिक्षा देने के लिए। इनकी कक्षाएं जो हैं इनके व्यक्तिगत ध्यान को रखते हुए हों, कि मीन्स इनका व्यक्तिगत जो है उसको भी ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मंद बुद्धि के बालक। तो मंद बुद्धि के बालक किसे कहते हैं, जिन बालकों की सीखने की गति कम होती है उनको क्या कहते हैं, मंद बुद्धि के बालक उनको कहा जाता है। कि जिनकी सीखने की गति बहुत धीमी हो या उनके मस्तिष्क में या फिर बुद्धि इतनी कम विकसित होती है कि उनको कोई भी काम पढ़ने लिखने में क्या होती है, उनको कठिनाई फील होती है, कोई भी प्रॉब्लम उनको होती है पढ़ाई से रिलेटेड। मीन्स उनको क्या होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ पढ़ रहे लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उनको बहुत कठिनाई फील होगी, उनको वो बहुत हार्ड लगेगा। तो इनकी जो मानसिक योग्यता क्या होती है वो सामान्य बालक से कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और इसका जो मेन कारण होता है वो होता है आनुवांशिकता, आनुवांशिक गुण, ओके। कि इसका प्रमुख कारण है आनुवांशिक गुण जो हैं हो सकते हैं, ओके। अब इसकी आती है विशेषता। पहले मंदबुद्धि के बालक का क्वेश्चन देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ये पहले विशेषता पढ़ो इसकी, ठीक है। विशेषता पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा फिर जो आपका क्वेश्चन आएगा इसमें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आपका। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी विशेषताएं, मंदबुद्धि के बालक की विशेषताएं। तो इसकी जो फर्स्ट विशेषता है वो यही है कि इनका जो IQ लेवल होता है, जो इनका IQ लेवल होता है वो होता है 80 से 85, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कम होता है इनका जो IQ लेवल होता है। और ये क्या होते हैं, ये सीखने में क्या होते हैं, असफल होते हैं, सीख नहीं पाते जल्दी से किसी चीज़ को। और कार्य करने के संबंध में सभी जो धारणा बनाने में क्या हो जाते हैं, ये असफल हो जाते हैं। मीन्स कोई भी काम करने के लिए अगर ये कोई भी धारणा बना रहे हैं तो ये क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और अपनी आवश्यकता के बारे में ही सोचने की इनकी क्या होती है, क्षमता अधिक इनके पास नहीं होती, ठीक है। तो ये है इसकी विशेषता। नेक्स्ट आता है मंदबुद्धि के बालक की शिक्षा। तो इनकी शिक्षा में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इज आता है आपका, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट आता है मानसिक स्तर। मतलब कि इन बच्चों का सबसे पहले क्या होता है, मानसिक जो स्तर होता है उसको समझना होता है, तभी उसको क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो मीन्स जो मंदबुद्धि के बालक हैं उनको शिक्षा देने से पहले उनका मानसिक स्तर को क्या होता है, समझना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी सेकेंड इज स्वयं की देखभाल, स्वयं की देखभाल। मतलब कि जो ये बच्चे होते हैं आपके मंदबुद्धि वाले जो बालक होते हैं, इनको क्या करना चाहिए कि इनको स्वयं की देखभाल और सामाजिक प्रशिक्षण इनको दिया जाना चाहिए कि अपने खुद की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं। और इनको जो प्रशिक्षित किया जाता है तो वो क्या है, खेल के माध्यम से, खेल माध्यम, मतलब कि खेल माध्यम से क्या होता है कि इनको
खेल, गीत, कविता के माध्यम से या विभिन्न टाइप के प्रशिक्षण इनको दिए जाने चाहिए, उनकी इनको जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। अब इसमें से क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि मंदबुद्धि के जो बालक हैं उनका IQ लेवल कितना होता है। तो मैंने भी आपको बताया 80 से 85 से कम होता है। 80 और 85 से भी क्या होता है, कम होता है। इसमें इनकी विशेषताएं बता दी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक इस तरीके का भी आ सकता है जो आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि सामान्य डाउन सिंड्रोम देखा जाता है मंदबुद्धि वाले बालक में, प्रतिभाशाली बालक में, पिछड़े बालक में, या फिर आपका सृजनात्मक बालक में। तो करेक्ट आंसर इज मंदबुद्धि के बालक में। अब डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई डाउन सिंड्रोम है, मंदबुद्धि के बालक में देखा जाता है। अरे कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी, कुछ तो रीज़न होगा कि किसके वजह से उनके अंदर डाउन सिंड्रोम देखा जा रहा है। तो आपका जो डाउन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये क्या है, ये आपकी एक तरह की क्या है, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक तरह का क्या है, आनुवंशिक, क्या है आपका आनुवंशिक स्थिति है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अतिरिक्त गुणसूत्र जो होते हैं 21 की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। मीन्स 21 अगर गुणसूत्र हैं तो ये जो उपस्थिति होती है, जो डाउन सिंड्रोम जो देखा जाता है वो किस कारण देखा जाता है, तब बालक में कितने गुणसूत्र होते हैं, 21 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो 21 गुणसूत्र होता है उसको बोलते हैं ट्राइसामी। क्या बोलते हैं, ट्राइसामी। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि एक सामान्य व्यक्ति में 2 बार के बजाय 3 दिखता है। मतलब कि 21 मीन्स डाउन सिंड्रोम के कैरियोटाइप को 47 या XX या +21 महिला और 21 पुरुष को रूप में दर्शाया जाता है। कहने का मतलब एक तरह से ये है कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 23 का जोड़ा होता है ना, और वैसे कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 21 दिखाई देते हैं। अगर 21 आ रहे हैं तो वो डाउन सिंड्रोम देखा जाता है उन बालकों में। और ये किस में होता है, आपका मंदबुद्धि के बालक में होता है। और डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या होती है, क्या क्वालिटी होती है इसकी, तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, छोटे और चौड़े हाथ होते हैं उनके। ठीक है, कद जो होता है, हाइट जो होती है वो भी छोटी होती है। ओके, और इसमें क्या होता है, चपटा चेहरा होता है, गोल सिर होता है। तो ये सारी क्वालिटी इसमें देखी जाती हैं आपकी। तो क्लियर हुआ आपको डाउन सिंड्रोम। तो आज के लिए क्लास आपकी इतनी ही कि बौद्धिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक, विकलांग बालक हैं उनके लिए, कि प्रतिभाशाली बालक के बारे में आज हमने पढ़ा और मंदबुद्धि के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका शैक्षिक दृष्टि से विकलांग जो बालक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आपको क्लियर हो गया ये बौद्धिक दृष्टि से जो हमने प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक के बारे में बताया। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना। यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।